स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर हमारा यहाँ गिवन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन इज सेइंग दैट लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। व्हाट इट इज सेइंग? लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मींस दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, राइट? नाउ and B is any point on L. B is any point on L. BP and BQ are perpendiculars. BP and BQ are perpendiculars from B to the arms of angle A. BP और BQ किसके perpendicular है? Angle A के arms के, correct? Now show that first is triangle APB. Triangle APB is congruent to triangle AQB. AQB, and second is BP equals to BQ. BP equals to BQ, or B is equidistant, or B is equidistant from the arms of angle A, or B is equidistant from the arms of angle A. Okay, this we have to show. So first of all, we are given that BP and BQ are two perpendiculars on the arms of angle A, and angle QAB equals to angle PAB. This is also given. First, what we have to prove? Triangle APB is congruent to triangle AQB. Triangle APB is congruent to triangle AQB. Okay, तो देखो हमें इन दोनों ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ये दोनों एंगल्स हमारे 90 डिग्री गिवन है, परपेंडिकुलर्स तो 90 डिग्री होंगे। उसके बाद ये एंगल इसके इक्वल है, ये भी गिवन है। और अगर हम जैसे दो कंडीशन हमें दी हुई है, तीसरी कंडीशन देखो AB इक्वल्स टू AQ नहीं पता है, BP इक्वल्स टू BQ ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है कि वो परपेंडिकुलर से इक्वल है कि नहीं, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं दी है। तो हम क्या कह सकते हैं कि AB इक्वल्स टू AB हमारा कॉमन हो जाएगा, तो हम एंगल साइड से इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। हम क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, पहले हम लिख लेते हैं कि एंगल BQA इक्वल्स टू एंगल BPA। एंगल BPA 90 डिग्री है, करेक्ट। अब हम क्या लिख सकते हैं? अब हम लिख सकते हैं कि एंगल QAB इक्वल्स टू एंगल PAB। एंगल PAB ये क्या है? ये गिवन है हमारा। नाउ वी कैन राइट AB इक्वल्स टू AB। AB इक्वल्स टू AB कॉमन लिख सकते हैं। तो हम इससे ये हमारा क्या हो गया? एंगल साइड है ना, तो हम इसे क्या लिख देंगे? ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB बाय एंगल साइड रूल। अब इसके लिमिट चेक कर लेते हैं। यहाँ से क्या है? एंगल Q एंगल B के इक्वल है, एंगल Q एंगल B के इक्वल है, ठीक है। एंगल A AB इक्वल्स टू AB, हाँ लिमिट ठीक है। इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। सेकंड में हमें क्या प्रूफ करना है? या तो हम करेंगे BP इक्वल्स टू BQ है, या B इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल A। बात वही है, इसमें ये शो करना है कि या तो BP इक्वल्स टू BQ है और B इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल A। मतलब वही बात हुई कि ये P से मतलब BP की डिस्टेंस जो आर्म्स ऑफ एंगल A, ये BP बना रहा है परपेंडिकुलर और PQ बना रहा है, तो घुमा फिरा के बात वही कहनी है हमें, BP इक्वल्स टू BQ हमें शो करना है। अब देखो, अब हमें ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अगर इसको फर्स्ट मान लेते हैं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि BP इक्वल्स टू BQ। हम कह सकते हैं क्यों? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट BP इक्वल्स टू BQ बाय CP। कैन राइट? लिख दिया, हो गया प्रूफ। फर्स्ट पार्ट भी हो गया, सेकंड पार्ट भी हो गया, ठीक है।
अब हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखिए हमें दो कंडीशन दी थी, दो कंडीशन हमें दी थी, तीसरी कंडीशन हमें खुद से फाइंड करनी है। तो वही बात है, सारे क्वेश्चंस में यही हो रहा है, दो कंडीशन दी है, तीसरी कंडीशन हमें खुद से फाइंड करनी है। और अगर उस क्वेश्चन का एक्स्ट्रा पार्ट दिया है, मतलब उस क्वेश्चन का अगर 2 या 3 पार्ट है तो बाकी जो पार्ट्स है वो इजीली सीधी से हमारे इक्वल हो जा रहे हैं, बस जरूरत क्या है, सही ट्रायंगल को कॉन्फिडेंट प्रूव करने की, है ना। इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है, पहले हम इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर कुछ इस टाइप से है, ये ऐसे एंड देन इट्स लाइक दिस, कुछ इस टाइप से है फिगर हमारा। ए बी सी एंड डी, लगभग वही है ना, चलता है। अब क्या है, ये कर रहा है ना, और ये यहाँ पर भी कर रहा है। ये पॉइंट हमारा है डी, ठीक है, ये हमारा फिगर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है AC equals to AC, AC equals to AE, AC equals to AE, ये इसके इक्वल है ना। AC equals to AE, AB equals to AD, AB equals to AD, और and angle BAD, angle BAD equals to angle EAC, EAC, this side is, show that DC equals to D, शो क्या करना है, BC equals to DE, ये हमको शो करना है। तो ध्यान से देखना, हमें शो क्या करना है, BC equals to DE, है ना, ये हमें शो करना है। तो अगर हम ट्रायंगल ABC, ध्यान से देखना, अगर हम ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल ADE, इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो सीधी से हमारे साइड BC और D, सीधी से हमारे साइड BC और D दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें ट्रायंगल ABC की, ट्रायंगल ABC और ADE की बात करें तो देखो इसमें दो कंडीशन दी है। ABC और ADE में अगर हम देखें तो हमारा AB जो है AD के बराबर है, AB हमारा AD के बराबर है, AB AD के बराबर है, AC जो है वो AE के बराबर है, AC जो है वो AE के बराबर है ना, AC इक्वल्स टू AE। और सिर्फ एक प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर दिया है कि एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CAD, है ना। और हमें कॉन्ग्रुएंट किसको प्रूफ करना है, ट्रायंगल ABD, इस पूरे ट्रायंगल को, और ट्रायंगल ADE, ABC और ADE,
एंगल के इक्वल, ये साइड इसके इक्वल हो गया, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमारा BC इक्वल टू D इजीली प्रूफ हो गया। अब हम जल्दी से लिख लेते हैं, अब हम अगर लिख लेते हैं कि इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल DA, ठीक है, तो जब हम सॉल्व करते हैं हम लिख सकते हैं कि BA इक्वल्स टू DA, लिख सकते हैं, गिवन है हमारा, लिख दिए, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं कि एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DA, लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, ये भी लिख दिया। अब हम लिख सकते हैं कि AC BAC की बात हो रही है ना यहाँ पर, BAC और DAE, अब हम क्या लिख सकते हैं कि AC जो है हमारा वो AE की इक्वल है, AC इक्वल्स टू AE, ये भी हमारा गिवन है। तो हमने क्या लिखा है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, और वो जो एंगल है वो दोनों के बीच में इंक्लूडेड है, इससे हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DAE बाय साइड एंगल साइड। तो भैया रिवन चेक कर लेते हैं, क्या है, एंगल A के इक्वल है, एंगल A के इक्वल है, ठीक है, DA इक्वल्स टू DA, BA इक्वल्स टू DA, AC इक्वल्स टू A, हां रीडिंग हमारी सही है, तो ये हो गया। अब हम यहां से लिख सकते हैं कि हमारा जो BC है, BC इक्वल्स टू D, सकते हैं, लिख दिया BC इक्वल्स टू DE बाय CP, ये हमको प्रूफ शो करना था, शो कर दिया हमने, हो गया इजीली सॉल्व, है ना। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया है, सबको समझ में आया। देखो इसमें तो हमारी तीनों कंडीशन थी, इस क्वेश्चन में हमारा दो साइड और एक एंगल तीनों इक्वल दिया था, बस ये था कि जो एंगल था वो दोनों ट्रायंगल्स में हाफ हाफ इक्वल था ना, और उसमें एक दोनों एंगल्स में एक कॉमन पार्ट ऐड करने से वो हमारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर रहा था। सिंपली हमने उस एंगल को, इस एंगल को दोनों एंगल्स में ऐड कर दिया, क्योंकि दोनों साइड ऐड करेंगे हम तो हमारे कोई फर्क उससे पड़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों साइड हम ऐड कर रहे हैं, यूक्लिड ज्योमेट्री में हम पढ़े थे कि अगर हम दोनों साइड ऐड करते हैं तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो वही हमने दोनों साइड ऐड करके एंगल भी इक्वल कर दिया, फिर बस हमारे पास दो साइड एक एंगल इक्वल दिया था दोनों ट्रायंगल्स का, हमने साइड एंगल साइड कॉन्फ्लुएंसी यूज करके दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्वर्ट कर दिया, और फिर सीधी सीधी से जो हमें शो करना था वो हमने शो कर दिया, क्लियर। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, पहले हम इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर हमारा कुछ इस टाइप से है, ये AB है, A B, उसके बाद यहाँ पे ये ऐसे जा रहा है, ये पॉइंट B है, ये भी गया ऐसे, ये भी मीट किया पॉइंट B, ठीक है, ऐसे सपोज, है ना, कुछ इस टाइप से है, ये D है, ये E है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, हाँ ये फिगर। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्वेश्चन कह रहा है कि AB इज अ लाइन सेगमेंट, AB इज अ लाइन सेगमेंट, P इज इट्स मिड पॉइंट, P इज इट्स मिड पॉइंट, यानी कि AP इक्वल्स टू BP होगा, हम कह सकते हैं कि AP इक्वल्स टू BP as P is midpoint of AB, midpoint of AB, कह सकते हैं, हो गया। अब कह रहा है D and E are points, D and E are points on the same side of AB, D and E are points on the same side of AB such that angle BAD, ये angle is equal to angle AB है, and angle EBA, यानी कि ये angle is equal to angle EBA, ठीक है। Show that, फर्स्ट पार्ट क्या शो करना है, triangle DAB is congruent to triangle EBP, सेकंड पार्ट है AD equals to DE, ये हमें शो करना है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, ट्रायंगल DAB, यानी कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP, ये हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ध्यान से देखो, अगर हम ट्रायंगल DAB और ट्रायंगल EBP की बात करें तो इसमें हमें तीनों
इक्वल दिया है, ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, तो हम सिंपली एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी का यूज करके, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल का यूज करके हम सिंपली दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। हम लिख लेते हैं कि इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा एंगल DAP इक्वल्स टू एंगल EBP, एंगल EBP गिवन है हमारा। हम लिख सकते हैं कि AB इक्वल्स टू BP, ये भी हमारा गिवन है यहाँ से, और एंगल EPA यहाँ पर देखिए, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था ना कि हमारा दो एंगल्स कॉमन था, अब दो एंगल्स इक्वल था, उसमें कॉमन पार्ट को ऐड किया था, वही चीज यहाँ भी कर लेते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, DAP ये है मतलब ये ट्रायंगल, तो उसमें ये पूरा एंगल आएगा, और EBP है, उसमें भी ये पूरा एंगल आएगा, और हमें दिया कौन, मतलब जो दो ट्रायंगल्स प्रूफ करने हैं उसमें ये पूरा एंगल आएगा, है ना, और हमें इक्वल क्या दिए हैं, ये एंगल और ये एंगल। अगर हमें दिया है कि एंगल EPA इक्वल्स टू एंगल DPB, ये हमें दिया हुआ है, तो हम इसमें एंगल EPA में एंगल EPD ऐड कर दें, दोनों साइड अगर ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा EPA में हम ऐड कर दें EPD, तो हमें मिल जाएगा एंगल DPA इक्वल टू एंगल EPD मिल जाएगा। DPB प्लस EPD ये मिल गया। अब हम यहाँ से ये हमारा फर्स्ट है, यहाँ से हम सकते हैं कि एंगल DPA इक्वल्स टू एंगल EPB फ्रॉम फर्स्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EPB बाय एंगल साइड एंगल ना, एंगल साइड एंगल नेमिंग चेक कर लेते हैं। एंगल A एंगल B के इक्वल है, एंगल ट्रायंगल DAP इज इक्वल EBP होगा यहाँ पे, सॉरी ना, हाँ अब देखो एंगल A एंगल B के इक्वल है, ठीक है, AB BP के इक्वल है, ये भी ठीक है, एंगल B एंगल B के इक्वल है, ये भी ठीक है, नेमिंग हमारा सही है, मतलब हमने फर्स्ट को प्रूव कर लिया है ना। सेकंड क्या कह रहा है कि AD इक्वल्स टू B, देखो अब देखो हमें क्या प्रूव करना है, AD इक्वल्स टू B, अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर AD इक्वल्स टू B दिया है, सेकंड के लिए हम कह सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट था, फ्रॉम फर्स्ट AD इक्वल्स टू BE बाय CP क्या करते हैं, हो गया प्रूफ, हो गया। अब चलो जल्दी से इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। देखो यहाँ पर जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में कॉमन एंगल दो एंगल में ऐड किया था ना, उसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7 में भी ऐड किया है। अगर आप कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको दोबारा से समझा देंगे, उसमें कोई वरी नहीं है, ठीक है। बट अगर आपको समझ में आया हो, थोड़ा हिंट भी मिला हो, तो एक बार आप मुझसे ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं आता है तो आप हमें बताइएगा, हम लोग आपकी पूरी ट्राई करेंगे हेल्प करने का, ठीक है। चलो जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पहले। इस साइड से कुछ फिगर A B ये है, this A B D E and this point is F,
क्वेश्चन इज सेइंग इन राइट ट्रायंगल एबीसी, इन राइट ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल राइट से बात है, राइट एंगल एट सी बोला है, m is the midpoint of hypotenuse AB, m is the midpoint of hypotenuse AB, तो इससे हमें मिल जाएगा bm equals to am, and midpoint है AB का, C is joined to M, C is joined to M and produced to a point D such that dm equals to cm, dm is equals to cm, dm equals to cm, ये दोनों हमें गिवन है, ठीक है, पॉइंट D is joined to B, क्लियर है। अब हमें पहला क्या बताना है कि ट्रायंगल AMC is congruent to triangle BMD, ये फर्स्ट है। सेकंड इज एंगल DBC is a right angle, DBC is a right angle। थर्ड पार्ट है triangle DBC is congruent to triangle ACB, and fourth is CM equals to half of AD, ठीक है, ये फोर पार्ट्स हैं। और हमें पहले क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल AMC, ट्रायंगल AMC यानी कि ये ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। देखो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करें तो ये साइड हमारा इसके इक्वल है, ये साइड हमारा इसके इक्वल है, बीच में इन दोनों साइड के बीच में क्या आ रहा है, ये एंगल आ रहा है, तो ये दोनों एंगल्स भी हमारा इक्वल होगा, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो हम कह सकते हैं कि बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल AMC is congruent to triangle BD, triangle AMC is congruent to triangle BMD। क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल AMC is congruent to triangle BMD by side angle side, कह सकते हैं। इसको आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा क्योंकि फिगर से ये समझ में आ रहा है ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। सेकंड में क्या है, DBC is a right angle, एंगल DBC is a right angle। अब देखो हमको इसको राइट ट्रायंगल प्रूफ करना है, पहले में हमने क्या किया था कि ट्रायंगल AMC को ट्रायंगल BMD के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया था। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारा जो BD होगा वो AC के इक्वल होगा। हम कह सकते हैं कि AC इक्वल्स टू BD बाय CPCD एंड एंगल BDM इक्वल्स टू एंगल ACM, BDM इक्वल्स टू एंगल ACM, ये भी कह सकते हैं बाय CPCD से, कह सकते हैं। हमने यहाँ पे दो चीज देखी, एक तो BD इक्वल्स टू AC हम कर रहे हैं CPCD से, और दूसरा ये एंगल हम इस एंगल के इक्वल कर रहे हैं। अब देखो हमने एंगल BDC और एंगल BDM और ACM को इक्वल कहा है, और BD और AC ये हमारी लाइन है, सॉरी, अगर हम एंगल BDM और ACM को इक्वल कह रहे हैं और हम BC को अगर हम ट्रांसवर्सल कहते हैं तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारा जो BD होगा वो AC के पैरेलल होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये चीज हम कह सकते हैं। अगर हम ये कह रहे हैं तो इससे हमारा BD पैरेलल टू AC आ गया। अब अगर हम कहें कि BD is parallel to AC and BC is transversal, हम ये बात अगर कह रहे हैं तो हमारा एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री होगा कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल से या फिर को इंटीरियर एंगल से। एंगल C हमें पता है 90 डिग्री है, एंगल B भी हमारा 90 हो जाएगा। एंगल C हमको पता है 90 डिग्री है, तो यहाँ से हम एंगल B को 90 कह सकते हैं, तो हमारा एंगल B भी 90 डिग्री आ गया। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड में हमें क्या कह रहा है कि ट्रायंगल DBC यानी कि ये पूरा ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB, इस ट्रायंगल के। तो देखो हमें ये ट्रायंगल पूरा इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। अगर हमें ये करना है तो इसमें हमें देखो हमने यहाँ पर प्रूफ किया था कि AC इक्वल्स टू BD है, AC इक्वल्स टू BD हमने ये प्रूफ किया था।
एक पार्ट हम ये ले लेंगे। दूसरा एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी 90 डिग्री है, एंगल बी को अभी हमने 90 डिग्री प्रूव किया है ना, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी 90 डिग्री और बीसी इक्वल्स टू बीसी कॉमन, बीसी इक्वल्स टू बीसी कॉमन, बाय साइड एंगल एंड साइड इट इज कॉन्ग्रुएंट, हो जाएगा प्रूफ, प्रूफ हो गया, हो रहा है प्रूफ, है ना। ट्राई करना खुद से, बहुत ही इजी, फिगर से पूरा समझ में आ रहा है, ठीक है। नहीं आएगा तब बताइएगा, फिर हम बताएंगे आपको, ठीक है। फिर अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। अब देखो ये हमने प्रूफ किया है, तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारा जो DC है वो AB के इक्वल होगा, DC इक्वल्स टू AB बाय CD कह सकते हैं ना, कि DC इक्वल्स टू AB। अब अगर हम इन दोनों का हाफ कर दें, हाफ ऑफ DC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, दोनों साइड हाफ हाफ करते हैं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। हाफ ऑफ DC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB करते हैं, तो हाफ ऑफ DC हमारा CM हो जाएगा और ये हाफ ऑफ AB आ गया, CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो गाइस अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.2। टिल देन थैंक यू।